हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन मैजिक हैंड्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रबड़ी घेवर की रेसिपी। आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे घेवर कितने अच्छे और जालीदार बने हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम घेवर बनाना। आप देख सकते हैं हमारे घेवर कितने अच्छे और जालीदार बने हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 चम्मच घी लेंगे और उसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम 4 से 5 आइस क्यूब डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से क्रीम की तरह बन जाना चाहिए ये बैटर हमारा। और फिर एक्स्ट्रा आइस क्यूब को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये एकदम क्रीम और मक्खन की तरह बनना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा और दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देख सकते हैं हमने अब दूध डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे। दूध और पानी ठंडा होना चाहिए जिससे हमारे घेवर अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा और मैदा डालेंगे और दूध डालेंगे। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इस बैटर में कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर लम्स रहेंगे तो हमारे घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा और ठंडा पानी डालेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है कि ना ही तो गाढ़ा होना चाहिए ज़्यादा और ना ही पतला होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे जिससे हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्स रहने के चांसेस न रहे। बैटर को अच्छी से छन्नी से छान लेंगे और इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। गाय का देसी घी है ये, आप चाहे तो तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने घी का उपयोग किया है। घी को अच्छे से गर्म करना है और बैटर को तब तक हम आइस क्यूब के नीचे रख कर छोड़ देंगे। घी गर्म हो रहा है, तब तक हम बैटर को अच्छे से मिला लेंगे और उसे एक बॉटल में डाल देंगे। आप चाहे तो चम्मच से ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस बार एक नई ट्रिक का यूज किया है। आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम हमारे घेवर बनाना शुरू करेंगे। अब हमने हमारा पहला घेवर बनाना शुरू किया है, जिसके लिए हम बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। आपको बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ सारा बैटर डालेंगे तो हमारे घेवर बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। आपको बैटर थोड़ा थोड़ा डालना है और बीच में जगह करते जाना है, ताकि जब आप घेवर को बाहर निकालो तो एकदम आसानी से बाहर निकले। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। तो दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घेवर क्या तो अच्छे नहीं बनते, ये नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेल को और घी को अच्छे से गर्म नहीं करते और बैटर को वो ठंडा नहीं करते। इससे क्या होता है ना कि हमारे घेवर है ना जो अच्छे नहीं बनते और जालीदार नहीं बनते। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है जिससे कि आपके घेवर बहुत अच्छे बने। मैंने एक घेवर को बनाने के लिए कम से कम 20-25 बार इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाला है। आपको भी इसी तरह बनाना है। एक साथ बैटर नहीं डालना है आपको और बीच में जगह करते जाना है। अब हम इस घेवर को अच्छी तरह से घी में पकने देंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, जिससे कि हमारे घेवर अच्छे से पक जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। अब हम इसे साइड से निकाल लेंगे, ताकि जब हम घेवर को बाहर निकालें तो बहुत आसानी से निकले। आप देख सकते हैं हमारा पहला घेवर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर घी में गर्म होने देंगे। तो दोस्तों, हमारा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला घेवर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा घेवर बनाएंगे। दूसरा घेवर बनाने के लिए भी हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे भी थोड़ी देर घी में गर्म होने देंगे।
ध्यान रहे कि हमारा बैटर ठंडा रहना चाहिए, इसलिए हम उसे आइस क्यूब के नीचे रखेंगे। अब देख सकते हैं, देखते ही देखते हमारा दूसरा घेवर भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे घेवर को भी बाहर निकाल लेंगे। कितनी जल्दी हमारे घेवर बनकर रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों, जब मैंने घेवर को पहली बार बनाया था तब तो मुझे लगता था ये बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार बनाया तो मुझे ये बहुत आसान लगे। देखने में भले ही ये हार्ड लगते हैं पर बनाने में बहुत इजी होते हैं। अब हमारे सारे घेवर बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे घेवर कितने जल्दी बन गए। अब हम इसमें 1 कटोरी शक्कर लेंगे और 1 कटोरी ही पानी लेंगे। कई बार हमारी चाशनी भी अच्छी तरीके से नहीं बनती, या तो हम उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं या हम उसमें शक्कर ज़्यादा डाल देते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। चाशनी को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें फूड कलर डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस घेवर की रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। रबड़ी इस घेवर का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि बिना रबड़ी के तो घेवर का स्वाद आता ही नहीं है। तो मैंने रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले खोया लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। हमें खोया को पिघलाना है, क्योंकि हम खोए को ऐसे ही घेवर पे लगा के नहीं खा सकते, इसलिए हम उसे अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। देख सकते हैं ये एकदम क्रीम की तरह बन चुका है। रबड़ी में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। जब तक हमारी रबड़ी बन रही है हम साइड में ड्राई फ्रूट्स काट देंगे घेवर को सजाने के लिए। रबड़ी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हमारे घेवर को हम सजाएंगे, जिसके लिए आपको एक घेवर लेना है। घेवर लेकर हम उस पर चाशनी लगाएंगे। चाशनी को अच्छी तरीके से लगाना है, बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए चाशनी लगाने में। अब हम इसे क्रीम लगाएंगे, जो कि है इसका मेन पार्ट। क्रीम लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि क्रीम के बिना तो घेवर का स्वाद आएगा ही नहीं। बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए, आपको क्रीम अच्छी तरीके से लगानी है। देखिए हमारा घेवर कितना देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए आप खाने में कितना अच्छा होगा। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मैं सच बता रही हूँ, आप बाजार से लाना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट करेंगे। आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने अभी बादाम का उपयोग किया है। अब इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां डालेंगे और इसे अच्छे से सजा देंगे। देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा सुंदर हमारा घेवर, और हमारे घेवर बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और